नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छायाकांत भट्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी विधायक माननीय किस्मत लाल नंद जी, जिसको परिचय देने के मोहताज नहीं है। हम लोग अभी आगामी विधानसभा चुनाव हम लोग जानना चाहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या क्या रणनीति है और क्या इनके द्वारा विकास कार्य हुआ है और क्या ये अगली बार टिकट को लेकर कुछ क्या करना चाहते हैं, क्या एक्टिविटी उसको जानना चाहते हैं। सर बताना चाहेंगे आप? देखिए, अभी 2018 में मैं शुरू में डीएसपी था और डीएसपी से वीआरएस लेकर टिकट मांगा मैं कांग्रेस को और कांग्रेस ने मुझको टिकट दिया और 2018 में जनता ने विश्वास दिलाया और जनता ने मुझको 52,000 वोट से जिताया। उसके बाद लगातार 5 साल से मेरा जो जनसंपर्क है वो, और 5 साल में मैंने जो सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के लिए जो विकास कार्य किए हैं उन सबको देखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता फिर से एक बार विश्वास जताएगी। अच्छा सर, आप बताना चाहेंगे हमारे चैनल को, अगर आपको कांग्रेस की पार्टी टिकट देती है तो किन किन मुद्दाओं को लेकर आप प्राथमिकता देना चाहेंगे, ये बताइए। देखिए, मेरे यहाँ कांग्रेस पार्टी दोबारा अगर टिकट देती है तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ तो जितनी सड़कें हैं सारी सड़कें बन चुकी, इक्का दुक्का कोई सड़क बचा हुआ है। उसके बाद सिंचाई में हमारे यहाँ थोड़ी सी कमी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि उस समय जो जोंक परियोजना है, जोंक परियोजना को उसको मैं प्रमुखता से लाऊंगा। और चूँकि सरायपाली और बसना जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान एरिया है और यहाँ पे एग्रीकल्चर के अलावा यहाँ कोई दूसरा उद्योग नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि सरायपाली में एक कृषि महाविद्यालय खुलवाऊंगा उस समय, और ये मेरी प्राथमिकता रही। और सर, सरायपाली को पूरे अरसे से यानी जिला बनाने की मांग को लेकर इसके लिए कई आंदोलन छिड़े चुके हैं और कई यानी चक्का जाम कर चुके हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? 2 साल पहले मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि उन्होंने मुझसे खुद पूछा कि क्या तुम्हें सरायपाली को जिला बनाना है, तो मैंने उनसे खुद कहा था कि सरायपाली को जिला बनाना है, ऐसा मैं बोला था, लेकिन चुनाव के समय बनाना है ये उन्होंने कहा था। अच्छा, यानी कि अगली बार आगामी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आती है तो यानी कि सत्ता में आते ही भूपेश बघेल जी यानी कि सरायपाली को जिला बनाने की घोषणा कर सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से इस बार हम लोग ये दावा करेंगे कि इस बार जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सरायपाली एक अलग से जिला बने। सर, ये बताना चाहेंगे अभी जो कांग्रेस जो अभी बीजेपी में जो टिकट मांग को लेकर अभी जो आंदोलन आपके गाड़ा समाज में हुई है या फिर यानी कि विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वास्तविक में जो यहाँ जो आरक्षित जो सीट है उसको वास्तव में गाड़ा सीट को मिलना चाहिए फिर किसी अन्य को, ये बताइए आप। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक मामला है और इस पे मुझे बोलना उतना उचित नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2008, 2013 और 2018 ये तीनों पंचवर्षीय योजना में भारतीय जनता पार्टी ने गाड़ा समाज को ही टिकट दिया था, लेकिन इस बार किन्हीं कारणों से गाड़ा समाज को दरकिनार किया गया है, जिसका यहाँ पे गाड़ा समाज जो है पुरजोर विरोध किया है। 2-2 दिन उसकी महापंचायत की बैठक हुई है और वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ा समाज को टिकट मिले भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा सर, मैं चुनावी चर्चा के दौरान हर गांव-गांव और ऐसे यानी कि कई बूथों में जाकर एक क्वेश्चन जो किया हूं, जो मैं उन लोगों से पूछना चाहूं कि आज तक में ऐसा कौन विधायक है जो हर गांव-गांव जाकर एक यानी कि भेंट मुलाकात के उसमें वहां पर आपका नाम लिया जाता है खास तौर से, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आपको गर्व महसूस होता है कि नहीं होता है कि आप हर एक यानी ग्रामीणों के एक छोटे से काम से लेकर बड़े कामों में आप सम्मिलित होते, इसको लेकर आप क्या महसूस करते हैं, बताइए सर। देखिए, मुझे याद है कि मैं 5 साल चुनाव जीतने के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मैं अपने ग्राम संतपाली में खाली समय बैठ के बिताया हूँ। निश्चित रूप से मैं जब से चुनाव जीता हूँ और चुनाव डिक्लेयर होने के बाद से लगातार 5 वर्ष तक मेरा इसी प्रकार से दौरा लगा हुआ रहता है। यहाँ तक कि मैं किसी गांव में जाऊँगा, वहाँ की समस्या को मैं उस सरपंच से मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ता, मैं घुसते ही बता देता हूँ कि इस गांव में इस सरपंच को क्या ज़रूरत है। और मैं स्वयं कई सरपंचों को काम बुला के दिया हूँ और चुनाव जीतने के बाद मैं एक सरपंच सम्मेलन किया था। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि कई सरपंच ऐसे हैं कि 5 साल विधायक का पीरियड बीत जाता है और वो विधायक से मिल नहीं पाते, तो वो कम्युनिकेशन गैप को दूर करने के लिए मैंने एक सरपंच सम्मेलन किया था। जी। अच्छा,
देखिए, हम बताना चाहेंगे माननीय हमारे किस्मत लाल नंदन जी विधायक यहाँ पर है। जैसे कि आमतौर से मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रदेश में जो भाजपा की सरकार थी उसमें यानी कि कई ऐसे नेता पॉलिटिकल्स और कई विधायक बने, मगर वो लोग यहाँ तक जन जन तक पहुँचने का कार्य नहीं किए। मगर विधायक साहब हमारे ऐसे हैं जहाँ पर कोई नेता नहीं पहुँच पाए वहाँ पर हमारे किस्मत लाल नंदन जी पहुँचे और उन ग्रामीणों की बात को सुने और उनकी समस्याओं का अवगत भी और उनकी समस्याओं का हल भी किया और उनका आश्वासन भी दिया। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो हमारे विधायक हैं, आगामी टिकट को लेकर भी इनके द्वारा कमर कस लिया गया है और आगामी टिकट के लिए ये अपना यानी दावेदारी पेश भी कर चुके हैं। शायद कैसे सर, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस की अभी 3 महीना चुनाव बचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी अभी 21 टिकट डिक्लेयर कर दिया जी। तो निश्चित रूप से कांग्रेस में भी अभी टिकट की प्रक्रिया जारी है और उम्मीद है कि एक बार पार्टी जो है फिर से मुझ पर विश्वास करेगी। अच्छा, और सर क्या कहेंगे, आज आप लोगों को पूरे बूथ स्तर का और जितने भी चारों ब्लॉक का ब्लॉक अध्यक्ष के द्वारा यहाँ जो मीटिंग रखे गए थे, क्या को लेकर है? क्या पार्टी में कुछ क्या है, इसके बारे में आप बताइए। दिल्ली से ऑब्जर्वर, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं ऑब्जर्वर माननीय मनमोहन जी, तो उनके द्वारा आए यहाँ पे आकर के पूरे कार्यकर्ताओं की, जिसमें बूथ के और जोनल सेक्टर, महिला कांग्रेस, इंटक, NSUI, कांग्रेस के सभी घटकों के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया गया था और उनको आगामी चुनाव में किस प्रकार से काम करना है और 2023 में हम किस प्रकार से रणनीति बना के चलें जिससे अब की बार 75 पार वाली जो कहावत है वो लागू होगा, उसी का एक प्रशिक्षण मात्र था। बहुत बहुत धन्यवाद। सर अपना परिचय बताइए। मेरा जो है भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र किशोर कानूनगो, मैं अर्जुन सिंह जी के समय एवं दिग्विजय जी के समय में, मध्य प्रदेश के समय से मैं यहाँ का कांग्रेसी वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। अच्छा किशोर जी, बताना चाहेंगे हमारे अभी जो सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में माननीय किस्मत लाल नंदन जी विधायक है, उनके द्वारा जो कार्यशैली, ये कार्यशैली से आप क्या संतुष्ट है और उनकी जो कार्यशैली है वो क्या यानी कि जनताओं के लिए अच्छी है, ये बताइए। किस्मत नंदन जी का कार्यशैली बहुत ही उचित है और वो गरीबों के प्रति ज़्यादा महत्व देते हैं, जिससे कुछ लोग अमीर वर्ग थोड़ा सा नाराजगी दिखाते हैं क्योंकि उनका तो कोई महत्व होता नहीं, लेकिन इनका आदिवासी, हरिजन, अन्य समाज, पिछड़ी जाति, इन लोगों में काफ़ी गहरा घुसपैठ है और इनके सिवाय यहाँ से विधानसभा सीट निकालना अन्य को बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आपको लगता है कि क्या हमारे किस्मत लाल नंदन साहब को ये अगली बार यानी कि टिकट मिलेगा और पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, क्या आपको लगता है? क्या बिल्कुल, मेरे को पूर्ण आस्था है और उनको टिकट मिलेगा। अगर उनको न मिल के दूसरे को अगर टिकट मिलता है तो कांग्रेस एक सीट हारेगी यहाँ से, ये निश्चित रूप से जानिए। क्यों कि जो काम उन्होंने किया है, जो क्षेत्र का विकास किए हैं और लोगों के साथ उनका लगाव बना हुआ है, उस लगाव का फायदा उनको मिलेगा कांग्रेस को। अच्छा, बीच में कांग्रेस की जो पार्टी के द्वारा जो कार्यकर्ताओं के द्वारा मनमुटाव का जो चल रहा था, दौर चल रहा था, उस दौर में क्या, उस दौर के तहत अभी कुछ पार्टी को कुछ नुकसान या फिर कुछ हानि कुछ पहुंचे, इसको लेकर आप बताइए। नहीं, ऐसा कोई पहुंचने के बाद ऐसा नहीं है, ये सब दिखावा है। कुछ लोग असंतुष्ट होते हैं और वो कारण जो है भी दूसरे पार्टी से आए हैं, बीजेपी से आए हुए लोग हैं। अब वो अपने आप को चाहते हैं कि कांग्रेस में हम प्रतिष्ठित बने और वो उनको मौका दिया नहीं जाता है, सीनियर लोग बनने नहीं देते, जिसके कारण उनमें थोड़ा सा अरुष्ट है और उनके अरुष्ट होने से कोई मतलब निकलेगा भी नहीं और न क्षेत्र में उनका कोई महत्व है। तो इसलिए हमें कोई भय की बात नहीं है और किस्मत नंदन जी यहाँ से ही जीतेंगे, अन्य कोई नहीं जीत सकता, वो चाहे दुनिया का कोई भी ताकत कितना लगा ले।